Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. uh, Today we will resume our last theme, Bhakti Sufi traditions during the medieval period. मिडिवल पीरियड में बहुत सारे जो है हिंदू धर्म में बहुत सारे भक्त जैसे गोस्वामी तुलसीदास, कबीर दास, केशव दास, मीराबाई और गुरु नानक देव, सूफी सेंट्स में शेख सलीम चिश्ती, सोहरावर्दी and famous most famous person of that time were Sheikh Nizamuddin Aulia and his disciple Amir Khusro. Amir Khusro was also called the Totai Hind because he launched or started first time the Hindvi, and Hindvi is the language from which the Hindi language developed, evolved in the next century. Students, our first question is very short questions and these are: who were Jangama? जंगमा कौन थे? जंगम बोले जाते थे, जंगम। वांडरिंग मॉन्क्स यानी घूमने वाले साधु संत, यानी जो मॉन्क्स महंत पुजारी ये थे। और दीज वर बिलोंग्स टू द वीरशैवा कल्ट इन कर्नाटक। डिफाइन वचनाज। वचनाज क्या? वचन, इसका मतलब होता है सेइंग्स। सेइंग्स का मतलब यानी जो हम बोलते हैं दूसरों के लिए, वचन देते हैं। और हमारी जो टीचिंग्स होती हैं, प्रीचिंग होती हैं, उन्हें बोला जाता था सेइंग्स, कहावतें भी। डिफाइन उलेमा। उलेमा कौन है? प्लूरल ऑफ आलिम। आलिम वर्ड है। और वन हु नोज, यानी आलिम का मतलब एक एनलाइटेंड, एक वेरी ज्ञानवान व्यक्ति, उसके प्लूरल को बोले थे उलेमा। और स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, या कि जो इस्लाम के जो अध्ययन होता था उसके ये विद्वान होते थे, उन्हें बोला जाता है उलेमा। मेंशन रिलीजियस ग्रुप्स हु केम फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप्स, यानी कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप भी डेवलप्ड हुए, इवेल्ड हुए कि जो कि आर्टिशन का मतलब जो कि कारीगर थे, यानी जो कि हाई कास्ट या अपर कास्ट पीपल नहीं थे, बल्कि कारीगर थे जो हाथ से काम करते थे, वस्तुएं बनाते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क में थे, फार्मिंग करते थे और हैंडीक्राफ्ट क्रिएट करते थे। तो ये थे नाथ, जोगीज एंड सिद्धाज। नाथ, जोगीज और सिद्धाज। तो आपने जो हमारे जो ये चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, मिस्टर आदित्यनाथ योगी, तो ये आदित्य के बाद उनका जो नाथ है वो इसी परंपरा से है, क्योंकि इनके गुरु अवैधनाथ, ये नाथ परंपरा है। एंड इट्स फेमस religious headquarter or shrine is located in at present time the गोरखपुर। तो ये नाथ, जोगीज एंड सिद्धास ये आर्टिसनल ग्रुप से आते थे। डिफाइन जिम्मी। जिम्मी कौन थे? जिम्मी मीन्स प्रोटेक्टेड। इसका मीन्स होता है कि जिसकी प्रोटेक्शन या रक्षा की जा रही है। इट ड्रीव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड जिम्मा। ये अरेबिक वर्ड जिम्मा से लिया गया है। मीन्स होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्टिव रिलीजियस ग्रुप थे उस समय। जो प्रोटेक्टिव रिलीजियस ग्रुप थे वर ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड पर्शियन एंड हिंदूज। अगर if we discuss about the region of Arabs या अरेबियन, इराक, ईरान पर ये, तो वहाँ उस समय या तो ज्यूज थे या पर्शियन थे या क्रिश्चियन थे। तो दे वर पेड, दीज कम्युनिटीज वर पेड द जिजिया, ए टाइप ऑफ रिलीजियस टैक्स टू देयर प्रोटेक्शन। एंड पर्शियन एंड हिंदूज, पर्शियन इन फारस यानी ईरान में, और हिंदूज इन इंडिया, यानी ऑल दीज वर देयर वर ए इस्लामिक स्टेट। इट्स हेड वाज खलीफा। There were so many Muslim governor
एंड दे imposed tax jizya to protect these communities and these were called the Jimmi. Define Sharia, law governing the Muslim community. मुस्लिम कम्युनिटी से मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करना, उसको प्रशासित करने के लिए एक लॉ कानून बनाया गया, ये उसे शरिया बोलते हैं। नहीं, इसका मतलब है इस्लामिक वर्ल्ड या इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक स्टेट, ये जो है एक उनका एक पर्सनल लॉ है मुस्लिम्स का, शरिया, उससे ही ये एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। डिफाइन कियास, कियास क्या होता है? रीजनिंग बाय एनालॉजी, यानी एनालॉजी का मतलब होता है ट्रेडिशन या परंपरा, परंपरा के अकॉर्डिंग रीजनिंग यानी तर्क को, चीज़ों को समझना या उनके आधार पर डिस्कशन करना। डिफाइन इजमा, इजमा क्या है? इजमा मीन्स होता है कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी, कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमति, और कम्युनिटी का मतलब होता है यानी जिस बात पर, जिस प्रिंसिपल पर, डॉक्ट्राइन पर सारी कम्युनिटी सहमत हो, यानी सब लोग एक्सेप्ट करते हों उस रूल को, उस इवेंट को, उस बात को, तो उसे बोलते हैं इजमा। मेंशन द वे बाय विच शरिया इवोल्व्ड, जो शरिया जो ये था, जो इस्लामिक रूल है, जो कि पर्सनल लॉ है, जो इसको पालन करते हैं सभी मुस्लिम और उसको इम्पोज किया जाता है इस्लामिक देशों में, तो ये जो शरिया है वो कहाँ से इवोल्व हुआ, यानी वो डेवलप्ड कैसे हुआ? फर्स्ट कुरान, कुरान से काफ़ी चीज़ें ली गई। हदीस, हदीस क्या है? हदीस इज़ द एक्सप्लेनिंग द कुरान सूराज और आयत्स, यानी उनको एक्सप्लेन करके कुछ विद्वानों ने लिखा, क्योंकि कुरान को पढ़ना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियर नहीं है, तो उनको क्लियर किया गया हदीस के द्वारा। नेक्स्ट इजमा, इजमा एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट इट इज़ द कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी, एंड कियास, कियास इज मीन्स रीजनिंग बाय एनालॉजी, एंड थ्रू दिस द शरिया the Islamic law evolved. Mention the 5 pillars of Islam. इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट वन गॉड अल्लाह, 5 टाइम्स प्रेयर नमाज, गिविंग एल्म्स यानी दान देना, जक़ात, रोज़ा, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान मंथ, रमज़ान मंथ के दौरान फास्ट रखना, रिलीजियस जर्नी टू मक्का एंड मदीना, दिस इज कॉल्ड द हज। डिफाइन जनाना, यहाँ ये सिर्फ ज्ञाना से है, ज्ञान। डिफाइन ज्ञाना, ज्ञाना मीन्स नॉलेज। मेंशन द सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, टू सेक्ट ऑफ इस्लाम्स आर शिया एंड सुन्नी। शिया मीन्स who follow the tradition of Ali and Hussein, and Sunna who follow the tradition of Prophet Muhammad preaching, who were called Sakaz, यानी शक किसे बोलते थे उसमें? शक टर्क्स एंड अफगान्स को, यानी टर्क और तुर्की और अफगान से जो लोग आए इंडिया में उनको शक बोला जाता था। who were known as यवनाज, यवनाज किसे बोला जाता था? ग्रीक पीपल, जो भी ग्रीक या यूनानी लोग आए, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, दीज आर कॉल्ड यवना। who were called मलेच्छा, मलेच्छ किसे बोला जाता था? माइग्रेंट कम्युनिटी हु केम टू इंडिया, यानी जो बाहर के लोग, यानी जो बाहरी लोग, चाहे वो टर्क हैं, चाहे वो अफगानीज हैं, चाहे मुगल्स हैं, चाहे ग्रीक हैं, ऑल दीज कम्युनिटी इन इंडिया वर कॉल्ड मलेच्छा, यानी माइग्रेंट कम्युनिटी। डिफाइन शेख, शेख कौन थे? इन अरेबिक शेख, इन अरेबिक में शेख को बोला जाता है टीचिंग मास्टर, यानी जो कि
जो कि टीचर, जो कि अच्छी शिक्षा देते थे, और उनको बोला जाता था टीचिंग मास्टर। मेंशन द पर्शियन वर्ड फॉर शेख। शेख के लिए पर्शियन वर्ड क्या है? पीर और मुर्शिद, यानी उसको बोला जाता था पीर और मुर्शिद। डिफाइन खलीफा। खलीफा कौन थे? खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर, यानी जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सर थे अबू बकर, अबू बकर के सक्सर थे उमर, उमर के सक्सर थे उस्मान, और उस्मान के जो सक्सर थे वली। तो दीज आर कॉल्ड द, इट इज कॉल्ड द, इट मीन्स सक्सेसर, उत्तराधिकारी। डिफाइन सिलसिला। सिलसिला मीन्स होता क्या होता है? कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल, यानी गुरु और शिष्य के बीच में लगातार संबंध, रिलेशन, डिस्कशन, डिबेट्स, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द चेन। डिफाइन सूफिज्म। सूफिज्म क्या होता है? दुफिन कॉल्ड द तासावुफ इन अरेबिक। अरेबिक वर्ड तासावुफ से ही लिया गया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक for revision work, and theme 7, an imperial city, Vijayanagar. Vijayanagar imperial city. Very short question. First, mention the year of establishment of following kingdom. Following kingdom के establishment के year, kingdom and foundation year. First, Delhi Sultanate 1206 CE, Vijayanagar 1336 CE, बहमनी 1347 CE, गजपति 1435 CE, अहमदनगर 1490 CE, बीजापुर 1490 CE, बेरार 1490 CE, and मालवा 1490 CE. When did Portuguese conquer Goa? गोवा को कब पुर्तगालियों ने जीता? And that year was the 1510 CE, 1510. When did बहमनी किंगडम कोलेप्स्ड? बहमनी राज्य कब कोलेप्स हुआ, यानी कब उसके डिक्लाइन होगा, समाप्त होगा? एंड दैट ईयर वाज द 1518 CE. When did गोलकोंडा सल्तनत एमर्ज? गोलकोंडा जो थी सल्तनत, वो कब एमर्ज हुई? एमर्ज मीन्स कब वो अपने अस्तित्व में आई, एग्जिस्ट हुई, फाउंडेशन कब हुई? वो था ईयर था 1518 CE, गोलकोंडा सल्तनत। When did मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश बाय बाबर? इन विच ईयर? एंड दैट ईयर वाज द 1526, in which Babur defeated Ibrahim Lodi, the last Lodi king, in the first battle of Panipat on 21st April 1526, and he founded a new dynasty in India, and that was the Mughal dynasty. In which year did Colin Mackenzie visit Vijayanagar? किस ईयर को में उन्होंने विजयनगर को विजिट किया? एंड दैट ईयर वाज इन 1800 CE. 1800 CE में उन्होंने फर्स्ट बार वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्पी में गए। हु टेक द फर्स्ट फोटोग्राफी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एट हम्पी? जो हम्पी का जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे, खंडहर पड़े हुए थे, उसमें सबसे पहले फोटोग्राफी किसने की? एंड हिज नेम वाज अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, एंड द ईयर वाज 1856 CE. अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, एंड ईयर वाज 1856 CE. व्हाट डिड जी फ्लीट इन विजयनगर? जी फ्लीट ने विजयनगर में क्या किया? जी फ्लीट बिगेन डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शंस ऑन द टेम्पल वॉल्स एट द साइट ऑफ विजयनगर एम्पायर्स कैपिटल हम्पी। यानी वे विजयनगर जो विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल हम्पी में गए, और वहाँ टेम्पल पर जितने भी इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख या अभिलेख थे उन सबको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, और उनकी सबकी फोटोग्राफी की और उनको कलेक्ट किया। हु स्टार्टेड कंजर्वेशन ऑफ हम्पी इन 1902? 1902 में हम्पी को किसने कंजर्व यानी सुरक्षित बनाने के प्रयास शुरू किए? एंड ही वाज जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल थे। इन विच ईयर हम्पी डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस ईयर में डिक्लेयर किया गया था, यानी विश्व विरासत स्थल इन 1986 बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा 1986 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, डिफाइन गजापति। गजापति क्या मतलब, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों का स्वामी, उन्हें बोला जाता है गजापति। डिफाइन अश्वापति, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़ों के स्वामी या मालिक। डिफाइन नरापति, लॉर्ड ऑफ मैन। लॉर्ड ऑफ मैन यानी मनुष्यों के स्वामी, उन्हें नरापति बोला जाता था। व्हेन डिड कृष्णदेवा राय रूल विजयनगर। कृष्णदेव राय ने कब से कब तक विजयनगर पर रूल किया। एंड विजयनगर कृष्णदेव राय टेन्योर वाज फ्रॉम 1509 AD to 1529 AD. He belonged to the Tuluv dynasty and he was the most impressive, powerful and intellectual king or emperor of Vijayanagar. Students, thank you very much.